हाँ छात्रों, आज हम प्रतिलोमवृत्तीय फलन यानी त्रिकोणमिति इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे। इनको मुख्य रूप से अलग से परिभाषित किया गया है, जिसकी हम पहले बात करना चाहेंगे। सबसे पहले इसमें आपको ये समझना है कि प्रतिलोमवृत्तीय फलन क्या होता है। तो सबसे पहले आप यही देखिए, मुख्य रूप से 3 प्रतिलोमवृत्तीय फलन होते हैं और 3 उनके व्युत्क्रम, तो इस तरह 6 हो जाते हैं। पहला आपका है साइन इनवर्स एक्स, दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स और तीसरा है टेन इनवर्स एक्स। इनको बेसिकली अलग से ही परिभाषित किया गया है। इसमें हमें कोई भी अलजेब्रा का ऑपरेशन अलग से नहीं लगाना, जैसे आपने पहले किया हुआ है कि साइन एक्स की पावर -1 है अगर, तो इसको हम 1/sin x लिख सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अगर आपको ये दिया है साइन इनवर्स -x, साइन है, कॉस है या टेन, कोई भी इनवर्स है, तो अब आपको यहाँ पे आपको इसको आप ये नहीं लिख सकते। यानी ये अलजेब्रिकली तो सही दिख रहा है, लेकिन प्रतिलोम फलन की जब हम बात करेंगे तो फिर हमें ये चीज़ कंसीडर नहीं करना, यानी ये बराबर नहीं होगा। हाँ, वो बात अलग है, अगर यहाँ -2 पावर है, ये है, तब भी हम इसको ये लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर -2 यानी 1/, ये भी वैलिड है। लेकिन जब -1 पावर होगी और साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स या इनके व्युत्क्रम जो 6 होते हैं उनमें से कोई भी है, तो आपको प्रतिलोम फलन मान के ही चलना है। तो इसका विशेष ध्यान दीजिए कि ये साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स की पावर -1। अगर ऐसा होता तो फिर हमें इस टॉपिक की ज़रूरत ही नहीं होती और ट्रिग्नोमेट्री से ही कर लिया जाता। तो इसका विशेष ध्यान दीजिए, अगर -1 पावर है तो आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन मान के ही चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो इनका परिचय था और आगे हमें इसमें जो मुख्य रूप से हमें देखना है वो ये इनकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद इनका डोमेन रेंज क्या होता है, इसकी बात करनी। तो इधर कुछ ये है, आपका पहला है साइन इनवर्स एक्स, कुछ लिखे हुए दिख रहे हैं इधर, और ये कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। डिनोट एंगल ऑफ रियल नंबर्स हुज साइन इज एक्स और हुज कोसाइन इज एक्स एंड हुज टेंजेंट इज एक्स। यानी ये बेसिकली किसी एंगल को शो करते हैं और जो रियल नंबर का साइन लिया गया है या कॉस लिया गया है। बेसिकली साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एज ए पूरा हम बात करें तो ये एंगल ही होती है। यानी जैसे हम इसको थीटा जूम कर लें साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स। तो बेसिकली ये कोण होती हैं, ठीक है। तो अब इनकी डोमेन रेंज इनकी बहुत महत्वपूर्ण है और डोमेन भी, क्योंकि इनकी वैल्यू इन रेंज के अंतर्गत ही होना चाहिए। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं साइन कॉस टेन, इनके इन्वर्स हर एक्स पे इन्वर्टेबल ये नहीं होती। बेसिकली डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके इनको इन्वर्स बनाया जाता है। इसलिए साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स या अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके डोमेन और रेंज हमें याद रखना जरूरी है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इन्वर्स निकाल कर इन्हें लिखा गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कुछ खास एक्स पर ही निर्भर करता है। वो एक्स हमें पता होंगे तो इधर हम इन्वर्स की बात आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम इनकी डोमेन, रेंज और इनके ग्राफ के बारे में भी देखते हैं, फिर इसके बाद एनसीईआरटी के सवालों को लगाया जाएगा। अब मुख्य रूप से बात होती है इनके डोमेन, रेंज और कौन फंक्शन की डोमेन क्या होती है। तो आईटीएफ का मतलब है प्रतिलोमवृत्तीय फलन, और डोमेन का मतलब आप जानते हैं प्रभाव क्षेत्र, या सीधे सीधे हम कह सकते हैं एक्स के मान, ये डोमेन होता है। रेंज होता है सभी आउटपुट वैल्यू। डोमेन को हम, प्रभाव क्षेत्र को हम इनपुट वैल्यू भी कह सकते हैं, ऑल इनपुट वैल्यू जो हम उस इनवर्स फंक्शन को दे सकते हैं, सभी मानों का कलेक्शन उसका डोमेन कहलाता है। रेंज होता है बेसिकली वाई के मान या ऑल आउटपुट वैल्यू,
इनपुट पे जो वैल्यू मिलती हैं वो सब रेंज कहलाती हैं। तो ये डोमेन रेंज हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये तो आपको सर याद करना ही होगा। सबसे पहले ये डोमेन था आपका x के मान और y के मान ये हम बता चुके हैं। चलिए फिर से इसको लिख देते हैं। डोमेन मतलब x की इनपुट वैल्यू, ये y की वैल्यू, यानी सारी आउटपुट वैल्यू होती है, और ये सारी इनपुट वैल्यू या इसी को प्रवाह क्षेत्र बोलते हैं। पहला होता है आपका साइन इनवर्स x, इसका डोमेन होता है, डोमेन यानी ये इतने x पे डिफाइन होता है, -1 से 1, -1 और +1 भी शामिल है, और यही डोमेन आपका कॉस इनवर्स एक्स का। तो दो का डोमेन सेम होता है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। रेंज पे जरा देखते हैं। कॉस साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 to +π/2, यानी कोई भी साइन में इनवर्स फंक्शन है, कुछ भी यहाँ एक्स की जगह ऑपरेट हुआ है, आपकी वैल्यू इतने के बीच ही होना चाहिए। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स f(x), इसमें कोई भी f(x) हो, जब हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू जो भी f(x) आएगा या जो भी वैल्यू आएगी वो इतने के बीच ही होना चाहिए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना। उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो आउटपुट वैल्यू मिलेगी वो इतनी होना चाहिए। यहाँ से हमें एक चीज़ और दिख रही है कि जो कॉस इनवर्स एक्स होता है उसकी जो रेंज है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, 0 to π, इसके बीच में ही वैल्यू मिलेगी, एक्स कुछ भी हो, कॉस इनवर्स समथिंग कोई भी फंक्शन हो। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऑप्शन देख के ही पता चल जाता है कि सभी नेगेटिव वैल्यू है, एक ही पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस इनवर्स एक्स की रेंज पॉजिटिव होगी। tan इनवर्स एक्स की डोमेन r होती है और रेंज होती है -π/2 to π/2। -π/2 +π/2 शामिल नहीं होते हैं क्योंकि ये इन्फिनिटी पे मिलते हैं, इसलिए यहाँ कंसिडर नहीं किया जाएगा, साइन में कंसिडर होती हैं। व्युत्क्रम की बात चलिए हम कुछ बाद में कर लेंगे, पहले मुख्य रूप से इन तीन का देखते हैं। इसके बाद हम अब इनका ग्राफ भी देखने की कोशिश करते हैं, और फिर इनके सूत्र और फिर सवालों। अभी मैं बहुत ज़्यादा डीपली इसको नहीं लूँगा, और आपका 12th लेवल का जो क्वेश्चन है NCERT के, उन्हीं को पहले हमें हल करना है। पहला है आपका ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। तो सबसे पहले तो डोमेन रेंज की भी हम बात कर सकते हैं। ये साइन इनवर्स एक्स साइन का इन्वर्स है, और साइन फंक्शन का ग्राफ आप जानते हैं। तो साइन एक्स को हम पूरा ना बना के एक लूप इसका बनाते हैं, ये -π से +π। और अगर हम आपसे कहें कि ये साइन एक्स जो फंक्शन है -π से π में, ये 1 कहाँ है, अगर हम ये डिस्ट्रिक्ट कर दें, और ये π/2 है, ये -π/2, अगर हम इसमें इतने के बीच में ही इसे कंसीडर करें, यानी सिर्फ इतना फंक्शन लें साइन का, ये तो ये वैल्यू है आपकी π/2, और ये माइनस। अब ये 1 फंक्शन है, यानी हम जब इसको साइन एक्स को इन्वर्टेबल फंक्शन बनाते हैं, यानी साइन एक्स से जब साइन इनवर्स एक्स निकालते हैं, तो हम एक्स इतने ही कंसीडर करते हैं, इतने में ये चूँकि 1 है इसलिए कंसीडर करते हैं। अब जब हम इसका इन्वर्स निकालते हैं तो जो एक्स हैं वो वाई बन जाते हैं, जो वाई हैं वो एक्स हो जाते हैं। इधर डोमेन देखिए क्या है इसकी, -π/2 π/2, ये रेंज बन जाएगी। और ये वाई की वैल्यू इधर क्या है, ये 1 है, और न्यूनतम वैल्यू इसकी -1 है, ये वाई है, तो वहाँ क्या बनेगा, एक्स। तो इस तरह से इसका जो ग्राफ आता है साइन इनवर्स एक्स का, वो इस तरह आएगा आपका। इसको अगर याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज डोमेन रेंज आप सीधे तो जरूर याद रखें। तो जब हम इसका y = x के अबाउट इनवर्स निकालते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह मिलेगा। ये वैल्यू होती है आपकी π/2, और ये वैल्यू होती है -π/2, और ये x होता है आपका -1, और इधर x होता है आपका +1। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो साइन इनवर्स x है, इसकी डोमेन होती है, डोमेन D बिलोंग्स टू या x बिलोंग्स टू, ये होता है -1 to 1, -1 और 1 भी शामिल होते हैं इसमें, और इसकी रेंज होती है -π/2 to +π/2। इनके बीच की सारी वैल्यू ये ले सकता है, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं।
कॉस इनवर्स एक्स में आते हैं। कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ के लिए हम कॉस एक्स को पहले देखते हैं, 1 1 कहाँ होता है, तो इसका भी एक लूप लेते हैं। ये π/2 होता है और आगे तक लें तो ये इधर पाई होता है, ये 0। तो ये मैक्सिमम जो ऐसा इंटरवल है जहाँ पे ये 1 1 है, तो इधर हम इसको ले सकते हैं 0 से पाई तक। अगर हम कॉस को 0 से पाई तक कंसीडर करें, यानी इतना, ये पाई है, ये π/2 है, ये वैल्यू 1 है और ये y की वैल्यू, ये ओरिजिन है। अब हम इसको जब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो जो x है, x अभी क्या है, x है आपका 0 to पाई, जो x है वो क्या बनेगा इधर y, और जो y है इधर y क्या है यहाँ -1 to 1, ये क्या बनेगा डोमेन। तो इसका ग्राफ आपका हो जाएगा इस तरह, यानी जितने में 1 1 है उतने में ही हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इसका कुछ इस तरह बनेगा, ये पॉइंट होता है पाई, y की वैल्यू 0 और x होता है आपका -1 और ये होता है +1। तो ये इस तरह आप कॉस इनवर्स एक्स अगर आप देख सकते हैं, यानी इसकी डोमेन वही होगी जो साइन की थी। और रेंज में थोड़ा सा ध्यान देना है, रेंज में इसकी जो आउटपुट वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी और वो होती है 0 to पाई। चलिए अब आगे tan वाला देखते हैं। tan इनवर्स एक्स, तो हम tan का ग्राफ देखें अगर, तो tan का ग्राफ भी आप जानते होंगे, π/2 3π/2 5π/2 पर अपरिभाषित होता है। ये असमतोट है मैं बना रहा हूँ, ये इस तरह होता है। तो ये मैंने एक ही लूप बनाया है, इतने में ही 1 1 होगा, ये π/2 है, ये माइनस होगा। अगर हम tan x को देखें तो -π/2 to +π/2 में 1 1 है, एक ही है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ रिपीट नहीं हो रही। अब जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो जो x है वो y बनेंगे, y x बनेंगे। y इधर क्या है +∞ तक जाएगा ये, और ये -∞ तक x है माइनस। अब इसका जब इन्वर्स होगा तो इन्वर्स इसका आएगा, जो x है वो y और जो y है वो x बनेंगे। तो इसका इस तरह आता है, ये ओरिजिन हो गया, ये y की वैल्यू होगी आपकी, यहाँ x था ये, तो y हो जाएगा π/2 और ये होगा -π/2। डोमेन में यहाँ ये हर जगह मान ले रहा है, देखिए अनंत। तो इसकी डोमेन होगी, डोमेन बिलोंग्स टू r, r का मतलब होता है r रियल नंबर्स इन बिटवीन -∞ to +∞। और रेंज होगी इसकी, रेंज साइन के बराबर है, लेकिन ये ध्यान देना है कि इसमें -π/2 और +π/2 वाली जो बाउंड्री वैल्यू है वो कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे रहती। तो ये आपका, तो बेसिकली अभी आपको ये 3 का ध्यान रखना है, बाकी सारे रूल आप ट्रिग्नोमेट्री से इसके कंपेयर कर सकते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और उसी तरह इन्वर्स भी इनका फाइंड किया जा सकता है। अब हम कुछ नेगेटिव फंक्शंस का देखते हैं। फिर कुछ सवालों को देखा जाएगा। चलिए तो नेगेटिव की बात कर रहा था, तो कॉस सेक कॉट, तो कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, तो कॉट इनवर्स -x, इनको एक साथ ध्यान रखेंगे। और बाकी जो बचे वो है साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, और बचा आपका कॉसेक इनवर्स -x। तो ये कॉस सेक कॉट को आप एक साथ याद रखें, और क्योंकि इन सब का होता है, ये इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और ये सीधे माइनस होता है साइन इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स एक्स और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इन्हें भी याद रखना जरूरी है। और डोमेन रेंज,
और बाकी जो इनकी रेसिप्रोकल वैल्यू होती है उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रेसिप्रोकल वैल्यू में जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो इसको हम कह सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। ये सभी में किया जा सकता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब इधर से कॉसेक थीटा निकालेंगे, यानी दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कॉसेक थीटा आएगा 1/x। फिर थीटा फाइंड करिए तो कॉसेक इधर आएगा, तो कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू हो जाएगा थीटा, और ये दोनों थीटा इक्वेट कराएंगे तो साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। इसी तरह से आए फॉर्मूले हम ड्राइव भी कर सकते हैं और वैल्यू पुट करके उनको चेक भी कर सकते हैं। सभी फॉर्मूले इसी तरह बनाए जाएंगे। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री से ही डिफाइन किए गए हैं, और सभी फॉर्मूले को हम देख भी सकते हैं। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्लियर हैं तो ये दिख जाएगा। और भी हम बात करें, जैसे tan 2 थीटा होता था, उधर tan 2 थीटा होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इधर इसका बनेगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम बहुत आसानी से उसी फॉर्मूले से रख के पुट कर सकते हैं या इसी को चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं और आगे फॉर्मूले की, जैसे tan 3 थीटा क्या होता था उधर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हैं। अब इधर इसका सूत्र बनेगा 3 tan इनवर्स x, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। आपको यहाँ से पहचानना होगा इसे, आप ये देखोगा तो इसको आप ये लिख सकते हैं। इसी तरह सारे फार्मूले आप ड्राइव भी कर सकते हैं। आप प्रूफ भी करना चाहें तो इसमें हम x इक्वल टू tan थीटा पुट करके इसको ईजिली प्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे tan a प्लस बी आपने पढ़ा होगा, ये होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इधर आपका बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये आपका होगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स। इसी तरह हम सारे फार्मूले राइट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हम इसकी बात भी करते चलेंगे। अभी फ़िलहाल पहला चैप्टर जो है उसके सवाल देखते हैं। सवालों को देखते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसी से हम क्वेश्चन क्रम से देखते हैं उन्हें।
2.1। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये साइन इनवर्स एक्स हुआ, तो सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। पहले आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स हाफ, माइनस आगे आ जाएगा। अब हाफ की वैल्यू और जो भी वैल्यू आएगी इसकी इस तरह सॉल्व होगी वो रेंज के अंतर्गत रहे। तो हाफ को हम कह सकते हैं साइन 30 यानी π/6। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये सॉल्व करके क्या आएगा आपका माइनस π/6 जो कि रेंज में है। दिस बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2, यही हमें ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट है। अगला बढ़ते हैं दूसरा, कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज हम जानते हैं 0 to π होती है, इसका आंसर 0 to π के बीच में ही आना चाहिए। तो ये सीधा हो जाएगा आपका कॉस कितने की वैल्यू है ये 30 की, यानी π/6 cos 30। अब कैंसिल होकर ये क्या दे देगा π/6 जो कि उसके बीच है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड वन है आपका साइन कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक में अभी आपने ज़्यादा फॉर्मूले नहीं देखे हैं, तो आप कॉसेक से साइन में जाएंगे। कॉसेक इनवर्स एक्स को हम कह सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ। अब ये साइन 30 की वैल्यू है हाफ, यानी π/6। ये भी सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा π/6। फोर्थ वन देखते हैं, tan इनवर्स -√3 -√3 कॉस सेक कॉट। तो सबसे पहले माइनस हटाएंगे, तो माइनस tan इनवर्स √3। tan में माइनस आगे आ जाता है। √3 कितने की वैल्यू है tan में 60 की, 60 मतलब π/3। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा माइनस π/3 जो कि रेंज में है। अब अगला आता है पाँचवा कॉस इनवर्स माइनस हाफ। तो कॉस सेक कॉट में माइनस हाफ में क्या होता है माइनस एक्स में। कॉस इनवर्स माइनस एक्स आपने पढ़ा है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। अब हाफ को ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये होगा आपका कॉस इनवर्स हाफ कितने की वैल्यू है कॉस में, कॉस 60 की, सॉरी π/3 आएगा इधर। पाई कॉस इनवर्स कैंसिल होकर ये मिलेगा आपको π/3। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आएगा 2π/3। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो भी ठीक है, लेकिन दोनों तरीका आपको क्लियर रखने हैं। आप ये भी जानते हैं माइनस हाफ कॉस में सीधे कॉस 120 की वैल्यू होती है, और ये रेंज में है इसलिए हम इसको ये भी कर सकते हैं। जो भी आंसर रेंज में होगा वो आपका वैलिड कहलाएगा। छठवां देखते हैं, tan इनवर्स -1। तो ये आप होगा माइनस tan इनवर्स 1। अब 1 कितने का मान है tan में π/4 का। tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो ये आएगा माइनस π/4। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे, ये करना नहीं है और ये रॉन्ग कहलाएगा, इसलिए मैं इसकी चर्चा अलग से कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे इसको इस तरह करते हैं, ये है -1 की वैल्यू अगर आप सीधे लिख देते हैं, चूँकि tan 3π/4 tan 135 की वैल्यू क्या होती है -1। ये यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन अगर आप काट के इसको tan इनवर्स है से tan कैंसिल करके आप आंसर 3π/4 अगर लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि ये रेंज में नहीं है। क्योंकि tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है, इसका जो भी आंसर है tan इनवर्स x का, x कुछ भी यहाँ रहा हो, इसका आंसर आपका होना चाहिए -π/2 टू π/2 के बीच ही, और ये आपका 3π/4 है इसलिए नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह आप इन चीज़ों में इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर आपको रेंज इनकी क्लियर है तो समस्या नहीं आएगी। इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, सेक इनवर्स 2/√3। इसी को हम चेंज कर लेते हैं कॉस में। कॉस इनवर्स 1/x रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर, और √3/2 कॉस
30 की वैल्यू है 30 मीन्स π/6। तो ये सॉल्व होकर आएगा π/6 जो कि 0 to π के बीच है। 8th वन देखते हैं, cot इनवर्स √3। तो √3 tan में भी इसे चेंज कर सकते हैं, tan इनवर्स 1/√3 और tan इनवर्स 1/√3 tan 30 का मान है। tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 30। 9th है cos इनवर्स -1/√2। तो cos से cot में पाई माइनस होता है तो इसी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। तो अब cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू cos में क्या होगी π/4, कैंसिल होगा तो पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। तो ये आपका 9th हो गया। 10th में आते हैं, cosec इनवर्स -√2। तो यहाँ भी आप पहले से साइन में कन्वर्ट कर लें, साइन इनवर्स -1/√2 माइनस हटा लें, माइनस साइन इनवर्स 1/√2। तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/4 की वैल्यू है, तो ये आपका हो जाएगा -π/4 जो कि इस रेंज में है -π/4। अब आते हैं 11th पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित के, इसको भी सरल करना है। पहला है 11th का tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स, सॉरी दोबारा लिखता हूँ, cos इनवर्स tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ और sin इनवर्स -½ इनको हमें सबका रेंज ध्यान रखते हुए वैल्यू रखना। तो ये कितने की वैल्यू है tan π/4 की, और cos इनवर्स -½ है तो इसका अभी क्वेश्चंस के रूप में भी आपने देखा है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2π/3 और पाई माइनस से भी कर सकते हैं, इसका माइनस हो जाता है। साइन इनवर्स साइन 1/2 की वैल्यू है आपकी 30। अब इनको काट देंगे तो π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। तो ये आपका होगा 3 11π/12 माइनस π/6। नाइन π/3 तो 3π/4 सॉल्व होके आ जाएगा। ट्वेल्व नंबर cos इनवर्स ½ प्लस 2 साइन इनवर्स ½ इसकी वैल्यू बतानी है। cos इनवर्स cos 60 साइन इनवर्स साइन 30, ये आएगा आपका π/3 2 एजिटेज और ये होगा आपका π/6। π/3 ये भी हो जाएगा तो π/3 मिलकर हो जाएगा 2π/3। ठीक। 13 देखिए, 13 है यदि tan साइन इनवर्स x = y, तो सारे ऑप्शंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सारे ऑप्शंस में y की वैल्यू दी, y की वैल्यू पूछी है। पहले में कहा है y > 0 < पाई होगा, तो बेसिकली y की वैल्यू पूछा है, y यहाँ किसके इक्वल है साइन इनवर्स x के, तो हमें सीधा साइन इनवर्स x की वैल्यू पूछी है, यानी साइन इनवर्स x की रेंज। तो साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है -π/2 to π/2। तो ये आपका ऑप्शन में दिया है
बी ऑप्शन में, तो आपका बी राइट हो जाएगा। सीधे सीधे आपको रेंज पूछी गई थी। अब इसका आखिरी क्वेश्चन है 14, ये भी ऑब्जेक्टिव है। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, और ऑप्शन है इसके ABCD। पहला है पाई -π/3 π/3 2π/3। तो इसको सॉल्व करना है। tan इनवर्स √3, tan में कितने की वैल्यू है 60 की, और इसको कॉस में कर लीजिए, तो कॉस इनवर्स -½ हो जाएगा। अब माइनस हटा लीजिए, ये तो π/3 मिल जाएगा। ये आपने देखा है, इसकी वैल्यू अभी फाइंड करी थी, ये -½ की वैल्यू 2π/3 हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये आपने सॉल्व किया है, अलग से भी करेंगे तो यही मिलेगा। तो ये सॉल्व हो गया आएगा आपका -π/3। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। अब हम अगले चैप्टर को देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रूविंग वाले हैं। पहला है सिद्ध करो 3 sin इनवर्स x, ये फॉर्मूले हैं बेसिकली, इक्वल टू sin इनवर्स 3x - 4x3। और ये डोमेन है, गिवन है कि ये इतने x पे डिफाइन है, -½ to ½ फिलहाल इधर इसका आपका काम नहीं है, लेकिन ये इसकी डोमेन लिखी होती है कि इतने x में ये डिफाइन है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि ये जो sin 3θ आप पढ़ चुके हैं, इस पर बेस्ड है 3 sin θ - 4 sin Qθ। यहाँ से आपको अंदाज लगाना है कि ये इस पर बना हुआ फॉर्मूला। तो इसमें आप जो बड़ी साइड है उसको लेके छोटी साइड प्रूव करते चलेंगे। हमें प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस। तो इसके लिए हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है sin इनवर्स 3x - 4x3। इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन पुट करके प्रूव करना है। तो हम x इक्वल टू क्या रखेंगे इधर, sin θ, यही हमें दिख रहा है। तो sin इनवर्स 3 sin θ - 4 sin Qθ। तो ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। sin 3θ होता है, sin इनवर्स sin 3θ। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 3θ। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे इधर से। इधर थीटा क्या होगा आपका साइन इनवर्स x, तो इधर थीटा रख देंगे तो 3 साइन इनवर्स x। तो आपका ये इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड इक्वल आई इसकी, यही लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरह आप इसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। सॉरी ये थर्ड है, चलिए थर्ड देख लीजिए। इक्वल टू tan इनवर्स ½ ये प्रूव करना है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो cos 3θ वाला है, तो आप उसको घर पे होमवर्क में भी कर सकती हैं। मैं इधर लिख देता हूँ। सेकंड वन वो है आपका 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x। तो इसको आप बिल्कुल पहले की तरह x इक्वल टू cos θ रख के पुट करेंगे, तो इसे आप होमवर्क में कर सकते हैं। चलिए अब थर्ड पे आते हैं। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये आपका x की तरह रहेगा और ये y के। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा के इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ कौन सी साइड लेंगे आप, लेफ्ट हैंड, और वो है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब ये एक्स वाई, वैसे इसमें एक फार्मूला और होता है कि ये जो एक्स वाई का मल्टीपल है ये लेस देन 1 होना चाहिए, तो इधर 1 ही है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो फार्मूला पाई प्लस से चेंज होता है, उसकी बात आगे होगी। फिलहाल ये एक्स और ये वाई, तो सूत्र यहाँ लगेगा आपका ये
टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर शर्त ये होती है एक्स वाई शुड बी लेस देन 1, तो इधर है 1, इनका मल्टीप्लाई एक से छोटा है। तो अब हम इसी में पुट करते हैं, ये एक्स है ये वाई है, तो ये होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 2/11 इंटू 7/24। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं डायरेक्ट एलसीएम लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका 48 और ये हो जाएगा आपका 77/4 और 4 22 4 26 और माइनस 40, तो ये आपका होगा टेन इनवर्स ऐड करते हैं इसको 5 और ये आएगा आपका 250, तो टेन इनवर्स 125/250। आगे पेज में देखते हैं, टेन इनवर्स 125/250। अब इसको दो बार काट दीजिए, तो 1/2, यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड, इस तरह प्रूव हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ है आपका, ये भी प्रूविंग है, 2 टेन इनवर्स माइनस हाफ प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल टू टेन इनवर्स, को मिटा के दोबारा साफ लिखता हूँ, फोर्थ वन था 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल टू टेन इनवर्स 31/17। ठीक, तो इधर प्रूव करना है, इसे प्रूविंग वाला है, तो लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। अब सबसे पहले हमें इस टर्म से समस्या है, ये 2 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स है आपका, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो ये होगा टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। अभी 1 आएगा इधर न्यूमरेटर में, और ये होगा आपका 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, तो 3/4, 4 ऊपर जाएगा, और टेन इनवर्स 1/7, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। यहाँ भी एक्स और वाई का मल्टीपल अगर हम करें, यानी 4/3 गुणा 1/7, तो ये 4/21 है, जो कि 1 से छोटा है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला फिर लगा सकते हैं, वही टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। आगे फिर प्लस का फार्मूला लगाएंगे, 4/3 प्लस 1/7। तो आगे बढ़ते हैं इसी में, टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब x प्लस वाई वाला, ये x और ये y क्या होगा, ये टेन इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई